बहुत समय पहले एक महान राज्य में धर्मराज नाम का राजा राज्य करता था। धर्मराज अपनी सत्य प्रियता, न्याय और धर्म पालन के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें न्याय के देवता के समान मानते थे। एक दिन राजा के दरबार में दो व्यक्ति आए। उनके हाथ में एक ही जैसी चमचमाती स्वर्ण माला थी। दोनों ने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, यह माला मेरी है, इसे दूसरे ने चुराया है, कृपया न्याय कीजिए। धर्मराज ने माला को देखा। दोनों मालाएं एकदम समान थीं। यह तय करना कठिन था कि माला किसकी है। राजा ने कहा, मैं तुरंत यह निर्णय नहीं ले सकता कि माला किसकी है। मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। जो इस परीक्षा में सफल होगा, माला उसकी होगी। राजा ने आदेश दिया, तुम दोनों को 7 दिन का समय दिया जाता है। इन 7 दिनों में तुम्हें अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम सत्य और धर्म का पालन करते हो। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा और सच्चाई का पालन करेगा, वही इस माला का असली हकदार होगा। दोनों व्यक्ति राजा की बात मानकर चले गए। पहला व्यक्ति, जिसका नाम सोमेश था, 7 दिनों तक नगर भर में घूमता रहा। वह अमीर और गरीब सभी को दान देता था। वह बड़े बड़े समारोह आयोजित करता और हर जगह अपनी उदारता का प्रदर्शन करता। उसने जगह जगह लोगों से कहा, देखो, मैं कितना धर्मी हूं। मैं सबकी मदद करता हूं। मैं गरीबों को खाना खिलाता हूं और दीन दुखियों को दान देता हूं। मुझे ही इस माला का हकदार होना चाहिए। नगर के लोग उसकी उदारता देखकर प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया कि उसकी मदद केवल दिखावे के लिए थी। सोमेश हर बार अपने अच्छे कामों का बखान करता और लोगों से प्रशंसा पाने की कोशिश करता। दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम रमेश था, चुपचाप अपने काम करता रहा। उसने एक दिन जंगल में एक घायल हिरण को देखा और उसकी मरहम पट्टी की। दूसरे दिन उसने एक गरीब महिला को देखा जो अपने बीमार बच्चे के लिए दवा नहीं खरीद पा रही थी। रमेश ने अपनी बचत से दवा खरीदी और बच्चे की जान बचाई। रमेश ने एक दिन नदी किनारे एक डूबते व्यक्ति को देखा और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। लेकिन रमेश ने कभी अपने कामों का बखान नहीं किया। वह हर किसी की मदद करता, बिना यह सोचे कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। 7 दिन बीत गए। राजा ने दोनों को फिर से अपने दरबार में बुलाया। राजा ने दोनों से पूछा, तुम दोनों ने इन 7 दिनों में क्या क्या किया? बताओ, कैसे सिद्ध करोगे कि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहे हो? सोमेश ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उसने अपने सभी अच्छे कामों की लंबी सूची सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने गरीबों को दान दिया, भूखों को खाना खिलाया और बीमारों की मदद की। उसने यह भी बताया कि नगर के लोग उसके उदारता की कितनी प्रशंसा कर रहे थे। इसके बाद रमेश की बारी आई। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने कुछ विशेष नहीं किया। मैंने बस वही किया जो मेरे लिए संभव था। मैं एक घायल हिरण की मदद की, एक बीमार बच्चे को दवा दिलाई और एक डूबते व्यक्ति को बचाया। मुझे नहीं पता कि यह कितना बड़ा कार्य है, लेकिन मैंने यह सब निस्वार्थ भाव से किया। राजा धर्मराज ने दोनों की बातें सुनी। उन्होंने गहरी सोच के बाद कहा, सोमेश, तुम्हारे कार्य अच्छे हैं, लेकिन उनमें दिखावा है। तुम्हारा दान और उदारता केवल अपनी प्रशंसा पाने के लिए थी। यह सच्चा धर्म नहीं है। धर्म और सत्य वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। रमेश ने बिना किसी स्वार्थ के और बिना प्रशंसा की इच्छा के दूसरों की मदद की। इसलिए रमेश ही इस माला का असली हकदार है। सोमेश निराश होकर चला गया और रमेश को वह स्वर्ण माला दे दी गई। राजा ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे निस्वार्थ कर्म ही तुम्हें सच्चा धर्मी और सत्यवादी बनाते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, अब बताओ हे राजा, राजा धर्मराज ने रमेश को विजेता क्यों चुना, जबकि सोमेश ने भी अच्छे कार्य किए थे? क्या सोमेश का दान और उदारता अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, सोमेश ने अच्छे कार्य जरूर किए, लेकिन उसके कार्यों में स्वार्थ था। उसने लोगों की मदद इसलिए की ताकि वह प्रशंसा पा सके। उसकी उदारता दिखावे के लिए थी। रमेश के कार्य निस्वार्थ थे। उसने बिना किसी स्वार्थ और प्रशंसा की लालसा के दूसरों की मदद की। यही सच्चा धर्म और सत्य है। राजा धर्मराज ने सही निर्णय किया।
बेताल हंसते हुए बोला, सही उत्तर हे राजा, लेकिन अब मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूं। और बेताल हवा में उड़कर वापस बरगद के पेड़ पर लौट गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म और पुण्य वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। दिखावा करना और प्रशंसा की लालसा रखना धर्म के मार्ग को दूषित करता है। सच्ची मानवता वह है जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करे। क्या आप भी निस्वार्थ कर्म में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए।